सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके जो आज का पेपर हुआ कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान राजस्थान बोर्ड का जो 29 मार्च को पेपर हुआ उसका संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे थे। ध्यान से देखिएगा, सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से देख। पहला प्रश्न था भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कौन से दशक में बनाया गया? तो कौन से दशक में बनाया गया था? 1910 में बनाया गया था। इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट। फिर विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश हो जाएगा चीन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न था 2017 में किस पोर्टल के तहत शिकायत दर चाइल्ड ट्रैकिंग तथा राष्ट्रीय मॉनिटरिंग के लिए कार्य प्रारंभ हुआ? तो इसका जो पहला ऑप्शन था ये वाला, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न था हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न किसने की थी? तो 4 ऑप्शन थे, इस प्रकार से देख सकते हैं आप। तो इसमें से जो महाराणा जगत सिंह ने वो हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में पहली रेल कब चली थी? तो राजस्थान में पहली रेल 1874 ईस्वी में चली थी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न था फिशिंग व स्फिशिंग किसके उदाहरण है? तो साइबर धोखाधड़ी के। किसके उदाहरण है? साइबर धोखाधड़ी के। फिर नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित का मिलान कीजिएगा। तो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। जनजातीय समूह छोटा नागपुर, थॉमस मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन, और राजा राम मोहन राय समाज सुधारक। इस प्रकार से करना था मिलान। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न था प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से किसमें विभाजन किया गया है? नवीनीकरण और अनवीनीकरण। यहाँ पर नवीनीकरण लिखेंगे, यहाँ पर अनवीनीकरण, इस प्रकार से लिखना था। फिर यहाँ पर 14 ऑप्शन दे रखा था रिक्त स्थान, तो वे लोग होते हैं, तो यहाँ पर क्या करना था? उत्प्रवासी करना था। क्या करना था? उत्प्रवासी करना था। और यहाँ पर यहाँ पर लिखना था आपको अप्रवासी। क्या लिखना था? अप्रवासी लिखना था। उत्प्रवासी और अप्रवासी। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आदिवासी शब्द का मतलब होता है, आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। इन्हें क्या कहा जाता है? भिक्खु कहा जाता है। इस प्रकार से लिखना था। फिर ग्राम पंचायत का जो मुखिया है वो सरपंच होता है, और जिला परिषद का मुखिया है वो जिला प्रमुख होता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, धात्विक और अधात्विक खनिज में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिएगा। तो धात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है। धात्विक खनिज कौन कौन से हैं? लोहा, सीसा, जस्ता, तांबा। इस प्रकार से लिखना था। अधात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, जिसमें लिखेंगे चूना, पत्थर, कोयला, इस प्रकार से। फिर मिश्रित कृषि क्या है? मिश्रित कृषि में जो पशुपालन और खेती दोनों साथ में की जाती है। किन देशों में की जाती है? तो भारत में भी की जाती है। उद्योगों का वर्गीकरण किन किन आधार पर किया जा सकता है? तो उद्योगों का जो वर्गीकरण है मोटे आधार पर, 2 आकार के आधार पर किया जा सकता है, जिसमें लिखेंगे वृहद उद्योग और लघु उद्योग। फिर राजस्थान के मानचित्र है, मानचित्र देखकर आपको दर्शाने थे। फिर प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो कब और कहाँ हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। फिर नेक्स्ट जो था भारतीय नील की मांग क्यों थी? तो जो भारतीय नील की मांग थी वो जो भारतीय उससे नील बनाई नीला कलर तैयार किया जाता था, और वो बहुत ही चमकीला होता था और आकर्षित होता था, और वो सारे कपड़े बहुत ही अच्छे लगते थे, इसलिए भारतीय नील की मांग थी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न था, नेक्स्ट प्रश्न था झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की जो अंग्रेजों की कोशिश कामयाब क्यों नहीं हुई थी? तो इसका उत्तर लिखना था आपको इस प्रकार से। तो इसका उत्तर लिखना था, झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने के अंग्रेजों के प्रयत्न बहुत सफल नहीं रहे। जहाँ पानी थोड़ी मात्रा में हो तथा मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना सरल नहीं होता है, बल्कि हलों द्वारा खेती करने वाले झूम काश्तकारों को हमेशा नुकसान ही हुआ है, क्योंकि उनके खेत अच्छी तरह फसल नहीं हुई। ये लिखना था। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न था भारत में सूती वस्त्र कपड़ा मिल पहली कब व कहाँ? तो जो भारत में पहली कपड़ा मिल है वो मुंबई में 1854 में स्थापित की गई थी। फिर भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को अपना सकता है। इसमें जो राज्य है किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना किसी को धर्म सौंपेगा। फिर था नेक्स्ट सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो इनमें सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार से अर्थ है तो कोई भी अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी रंग का हो, कोई भी मत देने का अधिकार है, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। फिर असहयोग, बड़ा क्वेश्चन था आपके, असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो असहयोग आंदोलन मैंने आपको मॉडल पेपर में बताया था कि गांधी जी का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था। तो इस प्रकार से सभी ने योग्य आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन था। तो इसमें आपके असहयोग आंदोलन आ चुका है। तो असहयोग आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन इसमें 1920 में प्रारंभ हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के खिलाफ हुआ था। तो इसमें सभी जो विद्यार्थी थे उन्होंने विद्यालयों और कॉलेजों को त्याग दिया, और वकीलों ने
वकालत छोड़ दी और सभी सरकारी जो कर्मचारी थे उन्होंने सरकारी कार्यालय को छोड़ दिया और सभी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया और यह 1920 में शुरू हुआ था। इस प्रकार से आपको करना था। और इसमें आपके दांडी मार्च यात्रा से आप क्या समझते हैं? अगर ये नहीं अच्छा लगा तो ये भी कर सकते हैं। तो दांडी मार्च यात्रा है जो 1930 में 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने शुरू की थी, साबरमती से शुरू की थी और 6 अप्रैल 1930 को की थी। लगभग उन्होंने 240 किलोमीटर यात्रा की और वहाँ पर पानी को उबालकर नमक बनाया और नमक फिर तोड़ा। इस प्रकार से ये लिखना था। फिर ये भी हमने बताया था आपको मॉडल पेपर में, न्यायाधीश की भूमिका क्या होती है। तो न्यायाधीश क्या होता है? दोनों पक्षों को सुनता है और अगर आरोपी का आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसको वह सज़ा सुनाता है और जुर्माना भी दोनों कर सकता है, और अगर वह निर्दोष होता है तो उसको बरी किया जाता है। इस प्रकार से दोनों अभियोजन को सुनता है, दोनों जो दोषी होता है उसके गवाह को सुनता है, सरकारी वकील के पक्ष भी सुनता है और आरोपी का पक्ष भी सुनता है। फिर नेक्स्ट था मृदा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे। तो मृदा को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे थे, सेल थे, जनक थे, जलवायु थी, तापमान था। इस प्रकार से आपको लिखना था। फिर ये भी हमने बताया था कि 1857 की क्रांति के कारण लिखेगा। तो 1857 की जो क्रांति थी वो क्या क्या कारण थे। तो सबसे पहले उन्होंने जो राजा महाराजा थे उन्होंने अंग्रेज़ों का खूब सारा सहयोग किया। फिर नेक्स्ट जो दूसरा कारण था कि उन्होंने जो गोद लेने की प्रथा का विरोध किया, उत्तराधिकार संबंधी अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेप किया, कंपनी ने हस्तक्षेप किया। और सामंतों की जो दशा थी, उन्होंने जो सामंतों के जो भी अधिकार थे वो शासकों से इन्होंने अंग्रेज़ों ने छिनवा लिए। तो जो सामंत थे वो भी इनसे परेशान थे। और सामान्य जनता की भावना इसलिए थी कि क्योंकि उन्होंने धर्म प्रचार नीति, ईसाई धर्म को खूब प्रचार किया, तो वो भी इसे असंतुष्ट थे। फिर जो सैनिक थे वो भी असंतुष्ट थे क्योंकि वो जो कारतूस लगे हुए थे उस पर गायों की चर्बी लगी हुई थी। तो इस प्रकार से आपको लिखना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।